लेते हैं तमाड़ से पंकज आर्या की एक। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं टाटा रांची रोड पे हूं, NH33 पे हूं और ये है तुंजू मोड़। ये दरअसल बुंडू थाना क्षेत्र का ये जगह है और ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल जोन में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस जगह को दरअसल यहाँ जो तुंजू मोड़ है वाकई में वहाँ पे वन वे बना दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लाइन है, 4 लाइनों में गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो इस साइड से जो बाएं तरफ से जो रास्ते आते हैं वो एक लाइन से गाड़ी आते हैं, दाएं तरफ से एक लाइन से गाड़ियाँ आती हैं। कहने का मतलब ये है कि टाटा की ओर से गाड़ियाँ जो आती है वो दूसरी लाइन से आती है और रांची की ओर से जो आती है वो इस वक्त आप ये देख सकते हैं इस लाइन में आती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे इससे कुछ ही दूरी पर आपका कांची नदी है, कांची नदी की पुलिया में दरअसल पुल जो बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो पुल बनाया है उसको एक तरफ से जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन हम लोग देख रहे हैं दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर जाम है और ये रोड को जाम कर दिया गया है एक तरफ और अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक ही लाइन में लोग चलने के लिए मजबूर हैं। दोनों तरफ से वाहन आने की वजह से रात्रि के समय में अक्सर ऐसा होता है, कई बड़ी वाहनों के से चपेट में आने से छोटी वाहनें चपेट में आ जाती हैं जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं वहाँ पे मोड़ में, आपको दिखाते हैं किस तरह से एक लाइन से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, साथ ही साथ तुंजू मोड़ से वो पास करते हुए दूसरी लाइन की ओर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। यही वो मोड़ है जहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से इस साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं और साथ ही साथ टाटा की ओर से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इसी मोड़ पे टर्न लेती है और यहाँ पर टर्न लेने की वजह से क्या होता है कि इधर से जो स्पीड से गाड़ियाँ आती है वो टकराने की काफी संभावना रहती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं जो कि टर्न लेती हैं और इधर से गाड़ी जो स्पीड से आती हैं वो टकराने की काफी संभावनाएं रहती है। आप हमारे सामने ये भी देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे एक तरह से जाम होने की वजह से ऐसे लोग वेट भी करते हैं। आप देख सकते हैं बाइक में एक महिला, एक पुरुष यहाँ पे है कि किस तरह से हम यहाँ से आगे बढ़ने को लेकर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से गाड़ियाँ लगातार जो चलती हैं और इस साइड से टर्न लेती हैं, जिसकी वजह से ये मोड़ पूरी तरह से जाम रहता है और अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और लगातार दुर्घटनाएं होती भी हैं। लगातार इस साइड से गाड़ियाँ आती हैं और दोनों ओर से गाड़ियाँ आने की वजह से क्या होता है कि उस साइड से जो गाड़ियाँ आती है वो अचानक से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक मोड़ है। आप हर चीज, ये गाड़ी कितनी स्पीड से थी आप देख सकते हैं, ये सारी गाड़ियाँ स्पीड से चल रही है और इसी जगह से गाड़ियाँ टर्न ले रही है। तो निश्चित तौर पर ये जानलेवा है और एक तरह से कहा जाए ये जो NHAI जो इस रोड का निर्माण कराया है उसने एक तरह से ये कहा है कि लोगों को जोखिम पे डाला हुआ है, एक तरह से ये जानलेवा है और लोगों का जान यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो ये सीधे तौर पे कहे कि यहाँ पे जान लेने की कोशिश की जा रही है। और ये रोड को जिस तरह से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर कई बार यहाँ पर ये भी देखा गया था, इसी मोड़ पे एक लड़के का बहुत ही विभत्स तरीके से दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे दरअसल केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले के अर्जुन मुंडा भी यहाँ पे फंसे हुए थे, कई घंटे जाम भी लगे थे यहाँ पे और उन्हें भी रोका गया था। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, उसके बावजूद इसका अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। तो इस तरह से लापरवाही साफ तौर पे देखी जाती है कि NHAI किस तरह से लापरवाही यहाँ पे किए हुए है और लोगों को कितनी परेशानियां हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो बाइक है कितने देर से यहाँ पे खड़ा है इंतजार में कि कैसे मैं उस पार जाऊं, लेकिन अभी उसे जरा सा जगह मिला तो वो अभी पार हो रहा है। लेकिन आप उधर से देखिए कि कार भी उसी रफ्तार से आते हुए यहाँ पे टर्न करेगी। तो ये है मामला और एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह से यहाँ पे जानलेवा बनता जा रहा है ये तुंजू मोड़। तो आप देख सकते हैं ये वही रांची टाटा रोड है, NH33 है और ये पोड़ाडीह नामक जगह है, कांची नदी से के करीब में ये जगह है, ये गांव है। और यहाँ पे रोड को NH33 को एक तरफ से जो कि टाटा जो भी रांची की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं जो टाटा की ओर से आती है उसको पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। और देखिए आप ये कितने दिनों का ये मिट्टी है, साफ तौर पे दिखाई देगा किस तरह से मिट्टी पर घास भी उगे हुए हैं। इसका साफ ये घास दर्शाते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस ब्लॉकेज की वजह से गाड़ियाँ जो है वो इस रोड की ओर से आती हुई है और यहाँ से टर्न लेती है। जितनी भी गाड़ियाँ टाटा की ओर से आती हैं अगर उन्हें रांची जाना हो तो इसी जगह से टर्न लेती है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे दुर्घटनाओं का संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो NHAI का बहुत बड़ी लापरवाही है जो कि रोड को पूरी तरह से वन वे बना दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, साथ ही उधर से जो गाड़ियां आ रही है वो भी अचानक दो मोड़ मिलता है, एक पोड़ाडीह का मोड़ है और एक तुंजू का मोड़ है। दोनों
दोनों मोड़ पे दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से टाटा से जो गाड़ियाँ आती हैं वो पोड़ाडी मोड़ से घुसती हैं, वो दूसरे साइड में रॉन्ग साइड में चली जाती हैं और रॉन्ग साइड से गुजरते हुए फिर राइट साइड में जाने के लिए उन्हें तुंजू मोड़ से अलग होना पड़ता है, वहाँ से मुड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तरह से ये कहा जाए तो काफ़ी जानलेवा है और एक तरह से NHAI की पूरी तरह से ये एक तरह से लापरवाही है, एक फेल्योर को दर्शाता है कि किस तरह से रांची टाटा मार्ग जो कि नेशनल हाईवे जो है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चर्चित है, एक तरह से कहा जाए कि इंटरनेशनल कंपनी टाटा कंपनी यहाँ से जाती है, ये इसी रोड से होकर सड़क रास्ते से आप टाटा कंपनी की ओर जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, साथ ही झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि सरायकेला खारसमा जिला, चक्रधरपुर, चाईबासा से इस साइड में घाटशिला के और जमशेदपुर के सारे इलाके के जो लोग हैं राजधानी रांची को पहुंचने के लिए सड़क रास्ते से इसी रोड को चुनते हैं और उन लोगों के जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। बने रहिए आप आ रहे हैं झारखंड। ये बताया जाए ये रोड जो है लगातार जाम यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉक किया गया है, लगातार दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्या कहना होगा? देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लॉकेज किया गया है, आगे 1962, 59, 60 में वो जो पुलिया बना हुआ था और उस पुल को अभी जो NHAI कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा मरम्मत किया गया था और मरम्मत करने के बाद रेलिंग को तोड़ के काफ़ी उसमें इन्वेस्ट करके उसको नया का रूप दिया गया था और उसको, लेकिन उसके बावजूद पुल जहाँ तहाँ दब रहा है और जिसके कारण NHAI को लगा होगा कि ये पुल कल के दिन में खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। और जबकि नियमतः NHAI को चाहिए कि जब टोल टैक्स ले रहा है तो उसका जो रोड का जो संरचना है पूरा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वैसा कहीं नहीं है। यहाँ यात्री पड़ाव भी बना हुआ है तो यहाँ पे लाइट नहीं जलता है, या आए दिन प्रतिदिन यहाँ कुछ न कुछ दुर्घटना होते आ रहा है। क्या इस संबंध में किसी से बात हुई है क्या? नहीं, इस संबंध में तो कोई वैसा यहाँ उचित फोरम पर बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो आम आदमी जो परेशान है इससे और काफ़ी कुछ न कुछ घटनाएं डेली घटित हो रही है। पिछले दिनों देखा गया था कि केंद्रीय मंत्री भी इस रोड में एक्सीडेंट होने की वजह से कई घंटे जाम में फंसे हुए। हाँ, तो फंसे थे। उसके बाद भी एक तरह से ये कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जागी नहीं। अब ये केंद्र सरकार का योजना है और सरकार का ये बनता है कि आए दिन रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में है और यहाँ जो डाइवर्सन है काफ़ी आबादी भरा क्षेत्र है और लोग इधर उधर से आते जाते हैं, किसी को वो रोड का रूल रेगुलेशन पता नहीं है, जिसके कारण आए दिन डेली कुछ न कुछ घटना हो रही है। आप देख सकते हैं यही यात्री पड़ाव है जो कि NH33 रांची टाटा रोड के किनारे जगह जगह बनाया गया है और सुविधा के नाम पे यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। 24 घंटे का ये रोड है, 24 घंटे में कोई भी ऐसा समय नहीं है जब यहाँ पे इस रोड पे गाड़ियाँ नहीं गुजरती है। अक्सर लोग लंबी दूरी की गाड़ियों का इंतज़ार के लिए, बस का इंतज़ार के लिए, किन्हीं को कलकत्ता जाना हो, किन्हीं को पटना जाना हो, बेगूसराय जाना हो, गया जाना हो, ये बनारस जाना हो, ये सारे लोग इंतज़ार करते हैं इस तरह के यात्री पड़ाव में बैठ के और वो गंतव्य स्थल को जाने के लिए। और आप देखिए तो इस यात्री पड़ाव में किसी प्रकार की लाइट की सुविधा नहीं है या लाइट नहीं जलती है रात को। आपको मैं ये भी दिखाऊं कि ये हाई मास्ट लाइट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रोड किनारे जो लाइट बनी हुई है, इस लाइट में भी देखा जाए तो ये रात को लाइट नहीं जलता है। तो एक तरह से कहा जाए ये किस तरह से लोगों के जेब से जो पैसे निकाल के रोड बनाया जाता है, एक तरह से कहा जाए हमारे टैक्स से, हमारे दिए हुए टैक्स से केंद्र सरकार अपना एक तरह से कहा जाए तो केंद्र सरकार का कोष भरता है, लेकिन उस कोष से जो भी पैसे खर्च होते हैं विकास के नाम पर, और कई बार तो ऐसा होता है कि वर्ल्ड बैंक पैसा मुहैया कराती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी एक के पैसे का भी एक तरह से यहाँ पे दुरुपयोग है और इसको लेकर जगह जगह पे टोल प्लाजा, टोल टैक्स लिया जाता है टोल प्लाजा में। तो टोल प्लाजा में टैक्स आप जब ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सारी सुविधाएं A to Z जो सभी सुविधाएं हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इस रोड में सारी सुविधाएं है नहीं। जगह जगह पे ब्लॉकेज हैं, कहीं कहीं एक तरह से कहा जाए तो आपके पुल पुलिया वो कंप्लीट नहीं है और उसके साइड में जो रोड बनते हैं, सड़क बनते हैं आम लोगों के लिए जाने के लिए, वो कंप्लीट नहीं है। उसके बावजूद आप टैक्स भी ले रहे हैं, इस रोड से टैक्स ले रहे हैं,
तमाम जो भी वाहन चलते हैं, फोर व्हीलर और उससे बड़े जितनी भी वाहनें हैं वो सारी चलती हैं, लेकिन वो सारे में टैक्स लिया जाता है। लेकिन सुविधा के नाम पे आपको ये भी कहा जाए कि एक तरह से ये इस क्षेत्र का शहर जो है वो बुंडू है, लेकिन बुंडू में भी देखा जाता है कई बार कि जो पुल के ब्रिज के ऊपर जितने लाइट्स है वो लाइट्स नहीं जलते हैं। तो ये एक तरह से लगातार यहाँ देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी NHAI की एक तरह से यहाँ पे लापरवाही जो है साफ तौर पर दिखती है। मेरे आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ NH-33 के रांची टाटा रोड से। धन्यवाद।